Good evening everyone, welcome to pre-fight podcast for UFC 272, Colby Covington versus Jorge Masvidal. वैसे I don't think I can make justice to this event as much क्योंकि मैंने खुद बहुत चीज़ें प्लान किए थे कि मैं इसका एक प्रोमो टाइप बनाऊंगा, उनका बीफ हिस्ट्री बोलूँगा, ऑल दोज थिंग्स, बट बिजी स्केड्यूल्स एंड मैं कर नहीं पाया. इनफैक्ट लास्ट वीक का पेपर व्यू भी मैं कवर नहीं कर पाया, विच वॉज इस्लामा काचे वर्सेस बॉबी ग्रीन. However, I can't not mention this and just proceed like that. I have to talk about this fight. Although Colby Covington के पास काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 16-3, and two of those losses are against the champion Usman. Still, I don't think यहाँ पे record is what we have to talk about. Record is the least relevant portion of this fight when we talk about why this fight is so interesting. And ये fight का main intrigue जिनको अभी तक नहीं पता, let me just put this across, is that these were very close friends. I wanted to show footages यहाँ पे. I'm not sure if I can make that in the edit, but ये लोग literally roommates थे. ये साथ में ही ट्रेन करते थे, साथ में ही थे, एक दूसरे को कॉर्नर कर चुके हैं. Not just for some old fights or something. Even जब कोल्बी कविंगटन ने अपना टाइटल जीता था अगेंस्ट RDA for the interim championship, तब भी मास्विडाल उनके कॉर्नर में थे. And after that, I think right during that fight, some things happened जिसके वजह से they split up. And it's very relevant यहाँ पे because the place where they were training, American top team, is literally one of the top gyms in the world for MMA. वहाँ पे डस्टिन पोरिये फाइट करते हैं, अमांडा नूनेस वहाँ से ही फाइट करती थी. एंड देयर आर सेवरल चैम्पियंस जो वहाँ से निकले हैं, जो वहाँ ट्रेन करते थे एंड अभी भी ट्रेन करते हैं. सो अमेरिकन टॉप टीम इज़ दैट हब कह सकते हैं जहाँ पे फाइट्स कन्वर्सेशंस होते ही रहते हैं. दे हैव सीन दीज पीपल ग्रो इनटू फ्रेंड्स बिकॉज मास्विडाल वहाँ पे इनिशियली ट्रेन करते थे. कोल्बी केम देयर आफ्टर ही graduated from his college or something, and he was a wrestling partner basically. He used to teach wrestling and he learned MMA eventually. So there was this building relationship जो सबने देखा. There was that phase जहाँ पे Colby Covington became a heel जो सबने देखा, जिनको अभी तक नहीं पता. Just try to Google Colby Covington Demian Maia interview, Demian DEMIAN, and you will understand what I am talking about. कोल्बी कविंगटन ने लिटरली ब्राज़ील में जाके ब्राज़ीलियंस को ही गाली दिया एंड देन समहाउ सर्वाइव्ड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ. बट दैट्स व्हाट मेड हिज हील कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन फॉर द वर्ल्ड. एंड सिंस देन ही हैज़ नॉट स्टॉप्ड. वो काफ़ी उसी फेज़ में ही जा रहे थे, अभी भी उसी में हैं. बस एक बार ब्रीफली उन्होंने वो कैरेक्टर छोड़ा जस्ट आफ्टर हिज लास्ट फाइट, आफ्टर ऑलमोस्ट गोइंग toe-to-toe with Kamaru Usman, the champion. And then he came back to character. अभी तक तो सबको कोल्बी कविंगटन का पर्सनालिटी समझ आ चुका है. He likes that hatred. उन्होंने hatred का ही एक बिजनेस बना दिया है ऑलमोस्ट. उनको समझ आया था कि जस्ट बीइंग अ नाइस गाय उससे इतना अटेंशन नहीं मिलेगा जितना बीइंग द बैड गाय से मिलता है. एंड ही प्लेज दैट रियली वेल. वो काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो बहुत लोगों को रिवोल्टिंग लगता है एंड अटेंशन गैदर करता है. लोग उसको हेट करते हैं. लाइक लिटरली उनका जो वॉकआउट सॉन्ग है बिफोर द फाइट, दैट्स कर्ट एंगल वाला यू सक वाला म्यूज़िक. एंड अभी ऐसा हो चुका है कि एवरीवन नोज व्हाट हिज स्टिक इज एंड दे काइंड ऑफ लाइक इट. ही हैज़ बिकम काइंड ऑफ अ क्राउड फेवरेट इन सम फॉर्म. पीपल लव टू हेट हिम बेसिकली. मीनवाइल मास्विडाल एक्चुअली काफ़ी टाइम से पॉपुलर है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जब UFC था भी नहीं उतना ज़्यादा पॉपुलर, तभी ही वॉज टू फाइट इन स्ट्रीट फाइट्स. किम्बो स्लाइस करके एक फाइटर थे जो बहुत स्ट्रीट फाइट करते थे. एंड मास्विडाल ऑल्सो फॉट इन हिज बैकयार्ड, वी कैन से, अगेंस्ट समवन कॉल्ड रे. यू कैन सर्च जॉर्ज JORGE मास्विडाल वर्सेस रे. एंड वो उस टाइम का कोई स्ट्रीट चैम्पियन ऐसा था. उसको उसने 2 बार हराया था. दैट्स हाउ ही गॉट पॉपुलैरिटी. इवेंचुअली अमेरिकन टॉप टीम आस्क्ड हिम कि आ जाओ हमारे साथ ट्रेन करो, एंड ही बिकेम अ फिनोमिनल फाइटर. एंड मास्विडाल का जो हाइप है, इट हैज़ स्टार्टेड आई कैन से इन अ सेकेंड फेज. वो पहले बहुत अच्छा फाइटर थे
बट ही हैड अ फ्यू लॉसेस ऑल्सो. डेमियन माया के साथ हारे थे वो, एंड फिर आयाकुंता के साथ हारे थे, वंडर बॉय के साथ हारे थे, एंड सो ऑन. ही हैड अ बैड स्ट्रीक, बट देन ही लेफ्ट एंड इवेंचुअली उन्होंने एक ऐसा कोई रियलिटी टीवी शो मिला जिसमें ही हैड टू जस्ट स्टे इन सम आइलैंड विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन, टीवी, etc. एंड दैट्स व्हेन ही बिलीव्स कि ही गॉट अ सेकेंड कमिंग, बिकॉज ही लिटरली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दैट. उनको बहुत काफ़ी टाइम मिला जस्ट टू थिंक कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन हिज करियर, एंड वहाँ पे कुछ रॉन्ग हो भी रहा था. उन्होंने काफ़ी स्प्लिट डिसीजन लॉसेस हारे हैं अपने करियर में. आयाकुंता, डेमियन माया, जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड. एंड उनका आई थिंक एक रिकॉर्ड भी था कि मोस्ट स्प्लिट डिसीजन लॉसेस इन अ करियर और समथिंग. एंड दैट्स नॉट गुड, बिकॉज उतने लॉसेस उनको मतलब वो जीत सकते थे, लेकिन डिसीजन जजेस के ऊपर गया. उन्होंने डिसाइड किया कि ही लॉस्ट, और नॉट जस्ट ऑल जजेस, एक जज ने उनको इवन दे दिया था कि ही वन. ऐसे सब केसेस जनरली फाइटर को, हमें तो नहीं समझ आएगा, लेकिन उनका पे आधा हो जाता है, उनका करियर रुक जाता है, ये सब चीज़ें बहुत होते हैं. तो ही बेसिकली डिसाइडेड कि आई नीड टू बी मोर एग्रेसिव, नॉट जस्ट बी मोर एग्रेसिव, आई नीड टू फिनिश फाइट्स. एंड वो किलर इंस्टिंक्ट जो होता है, दैट्स व्हाट डेवलप ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दैट वॉज शोन इन हीज नेक्स्ट फ्यू फाइट्स. वो जैसे ही वापस आए, ही फॉट टाइटल कंटेंडर इन डैरेन टिल, जो जस्ट टाइटल शॉट से हार के वापस आए थे. एंड ही वॉज स्टिल इन हिज ओन कंट्री. वो जो पेपर व्यू हुआ था, everyone was cheering for him. He had that energy. In fact, starting में आके उन्होंने एक बार मास्विडाल को ड्रॉप भी किया, and everything looked good, but Masvidal clearly didn't look like the same fighter जो पहले थे. He was trying to finish fight every moment, and he found a moment, and उन्होंने डैरेन टिल को काफ़ी brutally नॉकआउट किया था. And I remember still, वो जब मैंने पेपर व्यू देखा था, crowd went silent because they didn't know how to react. Nobody was going to cheer for him, of course, because डैरेन टिल का कंट्री था. But they kind of respected him after that, you can say. वो moment of transition जो है, you can still watch it. It's always a surreal moment. And उसके बाद he fought someone who's one of my favorite fighters, who was one of my favorite fighters for sure, Ben Askren. And I was rooting for Ben Askren very strongly. He is actually kind of like Colby. वो भी trash talk करते थे, mild trash talk actually. And he was mainly a grappler, तो उनका स्ट्राइकिंग उतना कुछ खास था नहीं. But he used to wrestle really well. He's still Olympic wrestler, and he is great in that field. And उसी field में वो he did really well. And वहाँ पे hype actually बस मेरे साइड से नहीं था, सब लोग को लग रहा था कि Ben Askren will win because he was undefeated. And Masvidal grappling में पहले हार चुके थे. तो when this fight was being built up, काफ़ी एनिमोसिटी टाइप दिखा रहा था मास्विडाल, एंड इट वॉज लुकिंग लाइक वन साइडेड एनिमोसिटी एक्चुअली थोड़ा सा, बिकॉज जनरली एस्करेन इतना ये इमोशंस दिखाते नहीं है. ही इज़ अ वेरी माइल्ड मैनर्ड गाय, बहुत वेल मैनर्ड वी कैन से. एंड ये जब हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस लुक्स लाइक अ टिपिकल केस जहाँ पे द मोर बोरिंग लुकिंग फाइटर, ही विल जस्ट ग्रैपल हिम एंड फिर ही विल विन अ डिसीजन. And I was looking forward to fight regardless because I like watching grappling. मैं पेपर व्यू चालू करके रखा था, कुछ तो हुआ, I think it got disconnected for a second, and वैसे जैसे ही मैंने वापस चालू किया, fight was over because it was literally 5 seconds into the fight जहाँ पे मास्विडाल ने वो gorgeous flying knee land किया against Ben Askren, and the fight is still one of the shortest fight in UFC history. I think the shortest fight in UFC history, and that's the fight which made Masvidal a star. क्योंकि वो fight almost सभी ने काफ़ी times देखा होगा. It just takes about 5 seconds to watch it, and Masvidal को इतना popularity मिला. I remember एक full video बना था जहाँ पे there was a line waiting for him, and he was just signing papers and so on. And to top it all off, नेट डियाज ने उनको कॉल आउट किया, एंड मास्विडाल वॉज वेरी हैप्पी. ही रेग्ड नेट डियाज. यू कैन स्टिल सी द फाइट, वो फ्री फाइट्स में है अभी, एंड दैट्स जस्ट मेड हिम इवन मोर ऑफ अ स्टार. वो टाइम पे ही डिजर्व्ड अ टाइटल शॉट. ही गॉट द टाइटल शॉट इमीडिएटली आफ्टर दैट,
बिकॉज बर्न्स फाइट होने वाला था एंड बर्न्स कुड नॉट मेक इट. And Masvidal kind of was on his rise. Eventually, of course, he lost to Usman once. He got knocked out in his second fight and so on. But that's still the champion. And वो जो phase transition है उनका, that's one of the best. And this is just the fight after the Usman loss. So we don't know in which mental state he is in. He probably is in his best phase, worst phase. Anything can happen. But for sure he'll come to fight because इन दोनों के बीच में अभी एनिमोसिटी काफ़ी बढ़ चुका है. समवेयर द ट्रिगर जो उन्होंने अभी तक बोला है मास्विडाल ने, इट्स बिकॉज कोल्बी डिडंट पे द कोच जो मास्विडाल के भी कोच थे, एंड दैट्स हाउ उनका दरार बिल्डअप हुआ. बट आई एम नॉट श्योर, लाइक मास्विडाल हिमसेल्फ सेज कि देयर इज़ योर स्टोरी, माई स्टोरी एंड देन द ट्रूथ. बट जस्ट टू ऐड कंटेक्स्ट, कोल्बी कविंगटन इज़ नो मोर ट्रेनिंग इन अमेरिकन टॉप टीम. उनको निकाला गया लिटरली वहाँ से. एक्चुअली मास्विडाल को भी निकाला था डैन लैम्बर्ट ने, द ओनर ऑफ अमेरिकन टॉप टीम. बट इवेंचुअली मास्विडाल गॉट एक्सेप्टेड बैक, वाइल कोल्बी कविंगटन अभी MMA मास्टर्स करके एक और जिम में जाके ट्रेन कर रहे हैं. ही इज़ बीन ट्रेनिंग देयर सिंस उस्मान फाइट, सिंस वुडली फाइट एक्चुअली. एंड उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्चुअली कोल्बी कविंगटन का. उनका स्ट्राइकिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा था against Usman, the second fight. And in general, I think he is more careful nowadays. And meanwhile, Masvidal का अगर मैं बोलूँ कि कुछ improvement wise, he is training against one of the great wrestlers in Bo Nickel. I think one of the top prospects हैं अभी, काफ़ी उनका चर्चा होता है. And he fought for the title against Usman 2 times. तो उन्होंने wrestling का तो काफ़ी practice किया है. Stylistically, it's very clear. Masvidal is a striker, Colby Covington is a grappler, and वही होगा. Colby Covington will try to grapple Jorge Masvidal, Jorge Masvidal for 5 rounds, while Jorge Masvidal का plan for sure is आओ और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में उसको हर्ट करो जितना गंदा हो सके, and then probably get a finish early because Masvidal as good as he is, लेटर राउंड्स में उनका थोड़ा कार्डियो का इशू होता है. इट्स क्वाइट क्लियर. मीनवाइल कोल्बी कविंगटन का एंटायर एडवांटेज इज इन कार्डियो. ही इज़ कॉल्ड द कार्डियो किंग ऑफ द डिविजन. लाइक मैक्स हॉलोवे इज इन फेदरवेट, टोनी फर्ग्यूसन वाज इन लाइट वेट, तो कोल्बी कविंगटन इज दैट गाय फॉर मी. स्टाइलिस्टिकली दैट्स व्हाट मेक्स मी लाइक कोल्बी सो मच. उनका ग्रैपलिंग इज़ नॉट द सेम एज उस्मान. ही इज़ नॉट जस्ट डोमिनेंट जस्ट ऑन द टॉप. वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा स्क्रैम्बल्स में जाते हैं. उनके फाइट में आप देखोगे कि ओपोनेंट उठेगा फिर वापस उसको नीचे स्क्रैम्बल्स में ले जाके गिरा देगा कोल्बी, एंड ये काफ़ी बार करेगा. दैट्स व्हाट मेक्स दिस अ वेरी टायरिंग प्रोसेस. द थिंग इज़ इन जनरल जब ये होता है तो दोनों लोग टायर्ड होते हैं, एंड ग्रैपलर को जनरली ज़्यादा टायर्ड होता है जब बार बार टेक डाउन लेना हो तो. बट दैट्स वेयर कोल्बी कैपिटलाइजेस बिकॉज वो कर सकते हैं 5 राउंड्स तक कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं. ही हैज़ दैट एनर्जी. एंड यहाँ पे द फन पार्ट फॉर मी इज़ आई नो कि दोनों एक दूसरे को हेट तो करते हैं, एक दूसरे को उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोले अब तक. बट आई हैव सीन कि जब एक्चुअली फेस टू फेस 5 राउंड्स जाना पड़ता है तो लॉट ऑफ इमोशंस आउटपोर इन द फाइट. इवन इफ़ यू आर क्या कहते हैं अ बेटर फाइटर, ऑन दैट टाइम तुम बहुत सारी गलतियाँ करते हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हो जो यूजुअली तुम नहीं करोगे. बोथ वे, लाइक बाय इंटरेक्शन ऑल्सो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस्मान एंड कविंगटन लास्ट में हक करेंगे एक दूसरे को, एंड कविंगटन विल बी लाइक गेट योर मनी, ऑल दोस थिंग्स, एंड इट हैपेंड. दैट्स बिकॉज वो मोमेंट पे दे हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एंड कोल्बी और मास्विडाल ने काफ़ी टाइम से स्पार किया एक दूसरे के साथ. अभी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड मोर कि कविंगटन ने उनको ज़्यादा टेक डाउन लिया था, नीचे गिराया था, ऑल दोस थिंग्स. बट द पॉइंट इज़ कि वो आवर्स टुगेदर एक दूसरे के साथ स्पार करते थे, नॉट जस्ट इन द जिम, वो लिटरली रूम के अंदर भी स्पार करते थे, एंड ऐसे आवर्स टुगेदर करते थे. एक्चुअली एक वीडियो है बहुत बड़ा जहाँ पे वो जस्ट एक दूसरे के साथ ग्रैपल कर रहे हैं, एंड दे डोंट केयर कि सामने क्या है, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे डू. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ये कैसे ट्रांसलेट होगा व्हेन एक्चुअली ये सब वो लोग फाइट में करेंगे. विल दे रिमेंबर देयर ओल्ड स्टफ आफ्टर द फाइट? विल दे बी फ्रेंड्स अगेन, या दे विल हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर?
या विल वी बी लाइक कोई एक विल बी आई एम रिटायरिंग नाउ, दिस इज़ माई लास्ट फाइट? बिकॉज मुझे वो भी लग रहा है वो पॉसिबिलिटी है कि कविंगटन विंस दिस एंड देन ही इज़ लाइक दैट्स माई लास्ट, इससे बेटर कोई फाइट मेरे लिए है नहीं, मैं निकल रहा हूँ। या मास्विडाल इज़ लाइक अभी फाइंड मी अ ग्रेट फाइट लाइक नीड डियाज और सम कॉनर मैकग्रेगर वन, वरना आई डोंट हैव एनीवन टू फाइट। मैं उस्मान से हार चुका हूँ 2 बार, आई डोंट नीड दैट। जस्ट टू ऐड माई प्रेडिक्शन, मुझे लगता है कि कोल्बी कविंगटन विल गेट द डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली, जस्ट बिकॉज उनका जनरल स्किल्स थोड़ा बेटर है, ग्रैपलिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्राइकिंग में भी वो हैंडल कर पा रहे हैं आजकल। बट फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मेक श्योर टू ट्यून फॉर श्योर, क्योंकि Masvidal will try a lot of things to just hurt Colby in any way possible, and he may even succeed. Even after that, I think Colby will be a better fighter in general, just because उनका cardio will hold up. But Masvidal can surprise me. He has done it before. उन्होंने जब Ben Askren को हराया था, I never expected कि ऐसे हो जाएगा. And he has done that. He has done that against Darren Till. He has done that against नहीं Nate Diaz के against तो मैंने सोचा था कि वो बहुत गंदी तरह से मार खाएंगे. But anyways. Masvidal is definitely one of those guys who can do that. अगर वो उस्मान को हर्ट कर सकते हैं तो he can hurt Covington for sure. But I want to lean more towards Colby Covington because one of my favorite fighters हैं वो, and I think उनका जो overall skills है, उनको grapple करने में, उनको clinches में, उनको जहाँ भी submissions का related होगा वहाँ पे, and in general जब later rounds में मुश्किल सामना करना होगा उनको, ही विल ट्राई टू टफ इट आउट। उनका टफनेस मैंने देखा है, कविंगटन वर्सेस उस्मान 1 जब हो रहा था, ही ब्रोक हिज जॉ एंड देन ही फॉट 2-3 राउंड्स एंड उसमें भी वो 1 राउंड जीते थे, सो ही कैन डू दैट। मास्विडाल मीनवाइल हैज़ ऑल्सो शोन दैट, ही हैज शोन हिज ग्रिट ऑल ओवर द करियर, बट द कार्डियो वाला थिंग, दैट्स वेयर आई थिंक ही विल काइंड ऑफ हैव टू plan it out. I don't know if he can do that. Actually he can. एक ideal case ऐसा है कि he will hurt Colby and then he'll just wait on Colby and he'll have enough cardio to hurt him for the late rounds. That's also possible. Or he'll just get a very brutal finish. ये generally Masvidal के winning chances हैं. Meanwhile Colby का in general decision लेके जीतने का chances ज़्यादा है. Submission मुझे नहीं लगता कि Masvidal submit करेंगे and Colby इतने submissions जीते नहीं हैं, so I don't think that is going to happen. Masvidal getting knocked out, I don't see that happening, but who knows? If that happens, it will be a big surprise. Mostly Colby decision, yeah, Masvidal finish. That's how I think this fight will go. That's all for this fight. So anything is possible, and I really want to see a good fight first of all. And between the rounds, mid-fight, I want to see all those things which happen, how it unravels. Will there be a poetic justice कि कविंगटन ने जो भी बोला उसको बस मुँह पे ऐसा लग जाएगा एंड ही इज़ डन, और ही इज़ हर्ट एंड मास्विडाल इज़ एन्जॉइंग दैट, ये भी हो सकता है। एंड देर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे ये होगा आई थिंक, बट देन देर विल ऑल्सो बी अ पॉइंट जहाँ पे आई होप कि कविंगटन इज़ ऑल्सो एबल टू डोमिनेट and Masvidal is trying to overcome that. उस टाइम पे कुछ होगा. I want to see these movements basically, and I think when people will want to rewatch some kind of rivalries, तो ये eternally उस record में रहेगा. One of the rivalries which is like McGregor versus Khabib. It's like Chuck Liddell versus Tito Ortiz. I think that's a better वाला comparison क्योंकि वो दोनों भी teammates ही थे. And so on actually. I just want a good weekend, and I definitely will ask you to check this out क्योंकि I don't think you will see this for a long time. If you are a fight fan, आपको already पता है कि why this is good fight. If you are not a fight fan, tune in and you'll figure out कि why UFC is so attractive for a niche audience right now, but soon for a lot of people in future.